Hello guys, welcome back to my channel. Now in this module we are going to learn about a new question, that is, write the various causes of challenging gender inequality. Let's start. Though the Constitution provide equal rights and privilege for man and woman and make equal provision to improve the status of women in society, majority of women are still unable to enjoy the rights and opportunity guaranteed to them. मतलब संविधान ने क्या करा है कि इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे हैं मैन को भी और वुमन को भी, ठीक है। और उनके स्टेटस को सुधारने के लिए, किसके, वुमन के स्टेटस को सुधारने के लिए उन्होंने कई सारे प्रोविजन, कई सारे कार्य, कई सारी नई नई क्या बोलते स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। और पर फिर भी कई सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी, कई सारी नहीं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी जो ये सारे राइट्स जो उनके लिए बनाए गए हैं, उनको जो गारंटीड किए गए थे, उनको उन्होंने इंजॉय नहीं किया है, उन वो अधिकार उन तक नहीं पहुंचे हैं। क्या क्या कारण है अब वो देखते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम जो आज तक चलता हुआ आ रहा है, वो सिस्टम के कारण। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, उनको पढ़ाई का मतलब बहुत ही निम्न लेवल की जो उनको लिटरेट किया जा रहा है, ठीक है। मोर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के कामकाज ज्यादा है। लैक अवेयरनेस, मतलब क्या है कि अवेयरनेस कम होने के कारण, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने के कारण। लो मोबिलिटी एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण। फाइनल फैमिली डिस्करेजमेंट के कारण। एंड एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्विटी। सारा मेन कारण है जिसके कारण जेंडर इनइक्विटी हो रही है, ठीक है। सच एज, जो मेन कारण क्या है, जैसे कि पॉवर्टी हुआ, इलिटरेसी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, सोशल कस्टम हुआ, बिलीफ एंड एंटी फीमेल एटीट्यूड आर डिस्कस्ड है। और ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस मॉड्यूल में। नंबर वन, पॉवर्टी। क्या होता है पॉवर्टी? मतलब होता है गरीबी, और गरीबी हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर के होती है। अगर हम आर्थिक, मतलब पॉवर्टी मतलब होता है कि अगर हम पैसे, अगर हमारे पास नहीं होंगे, हम प्रॉपर स्टेबल नहीं होंगे, हम कई सारी चीजों से नहीं कर पाएंगे। तो चाहे वो हमारे अच्छा रहना हो, अच्छा खाना हो, अच्छा पढ़ना हो, लिखना हो, हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गरीबी होने के कारण क्या होता है कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई, उनको कई सारी अच्छी चीजों से, अच्छे ज्ञान से और अच्छी लाइफ से क्या हो जाती हूँ, वंचित रह जाती हैं, ठीक है। उनको बस यही बोला जाता है कि आप घर के काम करो, और वो भी वो बहुत ज्यादा कष्ट में और बहुत अलग तरीके से, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है कि वो उस चीज को अच्छे तरीके से जी पाए, ठीक है। तो लाइफ मतलब पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण क्या होता है, कई सारी ये जेंडर इनइक्वलिटी एक कारण बन चुका है हमारी समाज में, ठीक है। जो असमानता का कारण है। दूसरा है इलिटरेट होना, ठीक है। दूसरा इलिटरेसी मतलब क्या होता है, अशिक्षित होना। महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित ना करना, उनको यही कहना कि आप घर के कामकाज ही करिए, आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस आज भी महिला, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है, बट कहीं ना कहीं आज भी जो एक प्राइमरी एजुकेशन भी है वो भी नहीं दी जा रही है महिलाओं को, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रही है कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है उसमें। महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं, बट वो चीज ना मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, उनको इलिटरेट रख रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा है लैक ऑफ, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जेंडर इनइक्वलिटी का कारण बन रहा है। दूसरा है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी, मतलब जो आपको जो रोजगार है ना, उसकी फैसिलिटी कम देना, ठीक है। इसकी कमी होने के कारण क्या होता है, महिलाओं को बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं दे पा रही। जो ये कहा जाता है कि सिर्फ पर्टिकुलरली मैन के लिए मेंशन किया जाता है कि भाई ये तो फीमेल फीमेल के लिए नहीं, ये मेल के लिए है। और कई सारी चीजें कि भाई नहीं, ये फीमेल का काम नहीं है, मेल का काम है, वही बहुत बहुत अच्छे से करती है, हम कंसिडर करने लगे, बल्कि ऐसा नहीं है। फीमेल्स आर गुड इन एवरीथिंग, ठीक है। वो हर चीज में बहुत अच्छी है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छी है, अगर उनको मौका दिया जाए तो। नेक्स्ट है जॉब सिग्रेशन। जॉब सिग्रेशन इज ऑल्सो सेम थिंग, कि हम आंकते हैं कि भाई मर्द किस में, मतलब इन द सेंस कि मेल किस में बहुत अच्छा कर सकता है, फीमेल किस में अच्छा करता है, मैन किस में ज्यादा अच्छा कर सकता है, फीमेल किस में आ सकता है। तो वो क्या होता है, उसके कारण बहुत सारी जॉब्स जिसमें फीमेल बहुत अच्छा कर भी सकती है, तो वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है।
तीसरा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। ठीक है, लीगल मतलब होता है कानूनी जो सुरक्षा है वो नहीं दी जा रही है। कोई कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे हो चाहे वर्क प्लेस में हो, फीमेल को हैरिस किया जा रहा है बट उसके लिए प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो बिल्कुल सिक्योर फील नहीं करती हैं, उनको बहुत ज्यादा मतलब वो एक क्या बोलते हैं, वो फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनको डर रहता है हर चीज से लेकर के, क्योंकि उनको प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं कारण है जेंडर इनइक्वलिटी कारण, क्योंकि मेल कैन easily survive and easily move from one place to another, but female have to think of everything, whether she is feeling secure or not. So these are some criteria that are responsible for gender inequality. Social custom, beliefs and practice. समाज समाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही कारण है कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी का भी। कस्टम जो हमारी आजकल की जो कस्टम चल रहा है, जो भी रिचुअल रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, जो रूढ़िवादी सोच चलती हुई आ रही है, वो कारण आज भी कहीं ना कहीं जो मर्द और औरत है उनमें बहुत अलग अलग, फीमेल और मेल को बहुत अलग अलग वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया मेंशन कर रहा है समाज ही। क्राइटेरिया नहीं, मेल अगर आ रहा है लेट आ रहा है इट्स ओके, वो वर्क करके आ रहा है, बट अगर फीमेल लेट आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। तो दीज आर रॉन्ग। ओके, तो समवेयर दे ड्यू टू दीज रीजंस females are not getting more progressive. नेक्स्ट है सोशल एटीट्यूड, समाज का नजरिया। दोनों को बराबर नहीं देखते हैं, दोनों के काम को बराबर नहीं देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल भी जॉब करने जा रही है, मेल भी जॉब करने जा रही है, तो मेल अगर कोई और काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो जॉब करके आ रहा है, बट वहीं पे अगर फीमेल अगर कोई काम जैसे जॉब करके आ रही है, देन शी हैज टू इवनली डू ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हाउस होल्ड। ओके, तो जो समाज की जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वलिटी के पीछे आती है कि ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, इसका काम ये है, इसको ये करना चाहिए। हम ही समाज ही कहीं ना कहीं उनमें इतना ज्यादा डिफरेंस करती है कि जिसके कारण उनको अपॉर्चुनिटी कम मिल पाती है। पुअर मेडिकल केयर, हाँ, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही। आज भी कई सारी महिलाओं को यही नहीं पता है कि प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन क्या होता है, कि कैसे वो अपोज कर सकती हैं उस चीज का, कि उनको कब प्रिपेयर रहना है। कई कई तो इमेच्योर होने के बाद भी उनको पता ही नहीं कि प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है। इवन उनको मेंसुरेशन कैसे केयर करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए। लैक ऑफ उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, वो प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर रही हैं। तो ये सारे कारण क्या होता है, मेडिकल केयर नहीं है प्रॉपर, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जेंडर इनइक्वलिटी का। लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, हमारे धार्मिक भी कई सारी चीजें ऐसी बोली गई जिस कारण महिला भी आजकल मतलब महिला को वो प्रॉपर फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, धर्म के ऐसे रिलेटेड भी वो उनको वो एक खुद का एक फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो एक रिलीजियस फ्रीडम की कमी होना भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जेंडर इनइक्वलिटी के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की कमी होना। इन द सेंस क्या हो रहा है कि भाई जो राजनीति है ना उसमें भी महिलाओं को कहीं ना कहीं बोलते हैं कि वो सुटेबल नहीं है, वो उस चीज के लिए नहीं है। हम उनकी कहना क्यों माने, हम उनकी पार्टी क्यों ज्वाइन करें। और वो कहीं ना कहीं मेल ईगो उनको ज्यादा आ जाता है, और वो ये मानते हैं कि हम एक फीमेल के अंडर में वो चीज नहीं कर सकती, या फीमेल पॉलिटिकल के लिए नहीं बनी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या पॉलिटिक्स के लिए नहीं बनी हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है रेजिम। रेजिम मतलब होता है कि आप जब कास्ट के कारण आप एक दूसरे में कंपैरिजन करते हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करते हो कि भाई ये अगर वाइट है तो इसको ये काम के लिए है, ये अगर ब्लैक है तो वो लेबर वर्क के लिए है। ठीक है, या तो फिर आप उनके बैकग्राउंड से उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आप उनके richness poorness के कारण आपको discriminate कर रहे हो। तो these are the reasons why these discrimination come, that white woman will get the good reputed job and a black woman will be considered as a labor. This is totally wrong, and these are some causes due to which gender inequalities come. ओके, एंड आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गेट tuned and thank you so much.
Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe my channel. And thank you so much. We will see you in next video. Bye.